जी तो स्टूडेंट्स, इनोवा टेस्ट में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास सिंपल ये है कि हाँ, रिसर्चर जो है वो चेक करना चाहता है कि प्रेफरेंस ऑफ व्यूइंग डिस्टेंस ऑफ 42 इंचेस का टेलीविज़न है। ठीक है, और उसको कितने डिस्टेंस से जो है 9 फीट, 12 फीट, 15 फीट, 18 फीट के डिफरेंस से जो है 30 मिनट्स के लिए लोगों को दिखाया गया इन डिफरेंट ये जो फीड्स आ जाते हैं 9, 12, 15, 18 फीड्स। ठीक है, तो 30 मिनट के लिए उनको प्रोग्राम दिखाया गया और उसके बाद उनसे पूछा गया कि उनको कौन से जोन पे वो जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। ठीक है, तो उनके लिए जो स्केल यूज़ किया गया था, ठीक है, वहाँ पे वेरी बैड 0 को है, 1 को है, लेकिन रियल में आप लोगों का 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 0 to 7 पॉइंट ये आप लोगों के पास जो है वो स्केल आ जाता है इसका। आप इसमें सिंपल ही एग्जांपल आप लोग बेशक नोट डाउन करना चाहो तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, इसका नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप लोगों के पास ये इसकी डिफरेंट आ जाती हैं। ठीक है, आप लोगों के पास जो है वो 5 इंडिविजुअल हैं जिन्होंने 9 फीट के डिस्टेंस से टीवी देखा, जिन्होंने 12 फीट के, जिन्होंने 15 फीट के और जिन्होंने 18 फीट के डिस्टेंस से जो है वो टेलीविज़न देखा। और उनकी जो रेटिंग की गई थी वो 7 पॉइंट स्केल पे की गई थी फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, तो उसमें उनके रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया गया, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोगों ने अपने इसके स्टेप 1 पे जाना है। स्टेप 1 आप लोगों के पास क्या है, दैट इज़ द स्टेट द हाइपोथेसिस एंड सेलेक्ट एन अल्फा लेवल। ठीक है, स्टेट द हाइपोथेसिस फर्स्ट आप लोगों के पास क्या आ जाता है, दैट इज़ एच नाट। एच नाट में आप लोग लिखते हो μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 4 एट्सेट्रा। ठीक है, कुछ भी तो आप लिखते हो कि दैट देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस इन प्रेफरेंस ऑफ सीइंग टेलीविज़न फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंस। ठीक है, तो H1 आप लोगों के पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या आ जाता है, एट लीस्ट वन ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं होगा, डिस्टेंस मीन्स इज़ द डिफरेंट। ठीक है, यानी एटलीस्ट इनमें से किसी एक का मीन जो है वो डिफरेंट होगा, दैट इज विल बी योर स्टेप 1। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा दैट इज़ योर स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 आप लोगों के पास किधर आता है, दैट इज़ योर लोकेट द क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन आप किस बेस पे फाइंड आउट करते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों की थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि अब ये हमारे पास इसकी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले हमारे पास आ जाएगी, टोटल आएगी। टोटल का फार्मूला क्या है, n-1 इज इक्वल टू 20 हमारे पास किस बेस पे है, ये हर 1 2 3 4 कंडीशंस है ना। ठीक है, हर कंडीशन में आप लोगों के पास कितने कितने पार्टिसिपेंट हैं, 1 2 3 4 5 5 5 5, टोटल आपके पास n कितना आ जाता है, 20 है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आ जाती है, n-1 जो है वो n क्या था, 20 -1 आ गया इज इक्वल टू 19। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके बाद हमें चाहिए बिटवीन। बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, k-1। के आप लोगों के पास क्या आ जाती हैं, दैट इज़ योर यू कैन से दीज आर योर मेन फैक्टर्स आर लेवल, आप इसको कह सकते हो कैटेगरीज। सिंपल, आप ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। कैटेगरीज कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज है ना। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये इसकी बिटवीन की आपके पास क्या आ जाती है, k-1 इज इक्वल टू के कितना था, 4 था, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। फिर आपको चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम विदन। ठीक है, विदन डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों के पास कितनी है, दैट इज़ योर n-1। ठीक है, इसका फार्मूला है n-1 माइनस k-1, तो 19। n-1 कितना आया था आपके पास, 19, और माइनस k-1 क्या आया था, 3। 19 - 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, 16। इसका फार्मूला आप यूँ भी लिख सकते हो। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम विदन के लिए आप लिख सकते हो
इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन, तो आपके पास आंसर, योर आंसर विल बी रिमेन सेम। अच्छा, अब आप थोड़ी सी यू विल बी लिटिल बिट कंफ्यूज इट कि इससे पहले तो हमारे पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी, तो उसको हम जो है तो वो एंड में टेबलेटेड वैल्यू में जो है वो देख लेते थे। कैसे देखेंगे? अब इसका जो हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, टेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है टू माइल्ड, ठीक है, टू सम एक्सटेंट इट इज़ द चेंज हमारे पास ये कैसे आ जाता है, इसमें हमने दो वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। इसमें बिटवीन जो है ये हमारे पास कंसिडर होगा एज ए न्यूमरेटर, और विदन जो है ये हमारे पास कंसिडर होगा एज ए डिनोमिनेटर। तो इसको हम टेबल से कैसे देखते हैं मैं आपको साथ साथ वो भी बता देती हूँ। देखिए, ये आप लोगों के पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ये आप लोगों के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर आ जाता है, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या था, आपके पास आ रहा है 16 आ रहा है, ठीक है, और न्यूमरेटर में हमने किधर देखना है, 3 में देखना है ना, ठीक है। तो 3 में जब हम इसको देख रहे हैं तो ये हमारे पास जो है ये वैल्यू क्या आ रही है, 3.24 आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास कहाँ पे आ रही है, 3.24, ठीक है, ये आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद अब आप लोगों ने कैसे कर दिया अपना जो है, आप लोगों ने कंटिन्यू किया, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास ये आ गया, जैसे आप लोग उधर बना रहे थे ना, ठीक है, पहले आप बनाते थे कि हमने इसको जो है ये हमारी टेबलेटेड वैल्यू आ गई है, 3.24 आ गया है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं जी अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप 3 आपके पास क्या है, दैट इज़ द कंप्यूट द एफ रेशो, ठीक है। एफ रेशो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम लोग एफ रेशो, एफ़ का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला है एफ़ का, एफ इज़ इक्वल टू एम एस बिटवीन डिवाइडेड बाई एम एस विदन। अब सबसे पहले आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, एम एस बिटवीन फाइंड आउट करना है ना। एम एस बिटवीन आप कैसे करोगे, एस एस बिटवीन डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन। और एम एस विदन कैसे फाइंड आउट करोगे, एस एस विदन डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम विदन। अब आप अपनी मेन चीज़ की तरफ जा रहे हो कि ज़ाहिर है हम इधर इतनी बात कर रहे हैं, एस एस बिटवीन क्या चीज़ होती है या कुछ। तो एस एस बिटवीन फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एस एस टोटल, ठीक है। तो एस एस टोटल का हमारे पास फार्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ओवरऑल समेशन एक्स ओवरऑल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब समेशन एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, एक्स कहाँ से आएगा, इसके लिए हम अपना जो आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा था ना, ठीक है, क्वेश्चन जो अभी आप लोगों ने बुक में देखा था, यहाँ पे ये आप लोगों के पास था, दैट वाज योर 9 फीट 12 फीट 15 18 फीट, ठीक है। इन द सेम वे जब हमने इसको मैनुअली किया तो सबसे पहले हमारे पास 9 12 15 18 फीट आ गया, ठीक है। अब हमें उधर क्या चाहिए, हमें ज़ाहिर है टोटल समेशन एक्स स्क्वायर का, ठीक है। हमें जो है ना क्या चीज़ इधर चाहिए, इधर हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए ना, समेशन हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए और समेशन एक्स भी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है हमें कैसे मिलेगा, जब तक हम इनका स्क्वायर नहीं लेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, आपके पास जो फैक्टर 1 आ जाता है, इस सब का आप जो है वो स्क्वायर लोगे। ये देखें, ये आप लोगों के पास x1 आ गया, ठीक है। पीछे क्या था, 3 था ना, तो 3 3 ज़ा 9, 0 था, 0 का 0, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 0 का 0 एट्सेट्रा, ठीक है। हमने इसका स्क्वायर ले लिया। इन द सेम वे हम लोगों ने ये जो 12 फीट वाला था इसका x2 के नाम से इसका स्क्वायर ले लिया। 15 फीट वाला जो था इसका हमने x3 के नाम से इसका स्क्वायर ले लिया, और 18 फीट वाला था इसका हमने x4 के नेम पे इसका जो है वो हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया। अब हम लोगों ने इनकी टोटल कर दी है, टी स्टैंड फॉर टोटल, ठीक है। पहले हम लोगों ने इनका टी फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद 12 फीट का टी फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद जो है वो 15 का एज वेल एज 18 का, और जो हमारे पास स्क्वायर्स वैल्यू आई हैं वी हैव आल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर्स ऑफ दीज, ठीक है। एक्स स्क्वायर 1 का हमारे पास क्या है, 13 आया है, इन द सेम वे 28 आया है, 135 आया, 86 आया एट्सेट्रा, यहाँ तक। आई होप यहाँ तक तो आप सबको क्लियर है।
अब ज़ाहिर है हमें आगे क्या चाहिए, सबसे पहले समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो समेशन एक्स स्क्वायर हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ प्लस की हैं, ये समेशन एक्स की 13 प्लस 28 प्लस 135 प्लस 86। आप इस सब को प्लस करो इन चार वैल्यू को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 262। अच्छा, समेशन एक्स इसको ग्रैंड टोटल भी बोलते हैं, ठीक है। समेशन एक्स हमारे पास क्या है कि समेशन एक्स है ना अभी, ठीक है, हमने इनका स्क्वायर नहीं लिया हुआ था। 5 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20, इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी और 60 आ गया है, ठीक है। और n इज़ इक्वल टू 20 आपके पास कहाँ से आया, आपके पास कितने केसेस हैं, 9 फीट कितने बच्चों ने देखा, 5 ने 5 ने 5 ने 5 ने। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, इट्स नॉट नेसेसरी दीज आर द सेम इन कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। ये भी हो सकता है 9 फीट से सिर्फ 6 लोगों ने देखा हो, 12 फीट से जो है वो 7 लोगों ने देखा हो, थोड़ा सा चेंज हो भी सकता है। यहाँ पे तो बाई चांस ये है कि हमारी सारी की सारी उनकी जो है वो वैल्यू चेंज है, जो चेंज होगा तो हमने उसको टोटल उस हिसाब से करना है, ठीक है। अच्छा, आई होप यहाँ तक क्लियर आप लोगों को हो गया। अब हम जाते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ। आप फाइंड आउट क्या कर रहे थे, एसएस टोटल कर रहे थे। एसएस टोटल का आपके पास फार्मूला क्या था, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब समेशन एक्स स्क्वायर हम पीछे से देखते हैं आपके पास क्या था, दैट वाज योर 262, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है 262। समेशन एक्स आपके पास क्या आया था 60 आया था, इसका होल स्क्वायर ले लिया डिवाइडेड बाय एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स टोटल कितने हैं 20 है। 262 माइनस 60 का स्क्वायर रूट लिया, जो वैल्यू आई उसको डिवाइड किया 20 पे, तो हमारे पास आ गया 180 इज इक्वल टू 82। SS2 इफ़ एनी वन आस्क यू व्हाट इज़ SS2 का आपके पास क्या है 82। SS2 के बाद हम चलते हैं SS बिटवीन को, इसको बहुत केयरफुली सुनना, ठीक है। SS बिटवीन, SS टोटल के बाद आपका मेन काम किधर है, SS बिटवीन में है, ठीक है। SS बिटवीन का फार्मूला आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। SS का फार्मूला आप लोगों के पास ये आ जाएगा, समेशन T स्क्वायर T1 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय N1। फिर उसके बाद देखो जितनी भी इसके बाद कंडीशंस हैं, आपने पीछे फर्स्ट उसमें आपने देखा था ना कि इनोवा हम कब लगाते हैं, जब आपके पास जो कैटेगरीज आ जाती हैं मोर देन 2 हैं, चाहे इसके बाद 3 है 5 है 10 है, जितनी भी हैं, तो हम सबको उनमें प्लस करते जाएंगे। समेशन T स्क्वायर T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1। तो T1 आपके पास क्या आया था, ठीक है, यहाँ से आप अपना T1 देखोगे आपके पास 5 था, T2 क्या होगा 10, T3 25, T4 20। इन द सेम वे हम लोगों ने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट T आपके पास 5 था ना, तो N उसकी ऑब्जर्वेशन कितने थी 5 ही थे, ठीक है, होल स्क्वायर लिया। फिर उसके बाद T2 आपके पास क्या था 10 था, ठीक है, उसका स्क्वायर लिया। T3 आपके पास क्या था 25 था। T4 आप लोगों के पास क्या था, वो आप लोगों के पास आ जाता था 20 आ जाता था, ठीक है। इनका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके उसके बाद आपने इनको डिवाइड कर लिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये आप लोगों के पास आ जाता है 5 का स्क्वायर लिया तो 25 हो गया, 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आएगा। उसके बाद 10 है ना, 10 का स्क्वायर लोगे तो 100, 100 को 5 से डिवाइड करोगे 20, 25 का आप लोगे तो आई थिंक 625 आता है, उसको डिवाइड करोगे 5 से तो 125, 20 का आप स्क्वायर लोगे, जो वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 400 आ रही है, 4 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है 80 आ जाता है, ठीक है दिस। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर किया हुआ था, इस वजह से मैंने इधर थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढा। इधर ये ऊपर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ना, समेशन एक्स बाय एन, समेशन एक्स बाय एन हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है समेशन एक्स क्या आ गया है, ये आ गया इधर माइनस का साइन आ गया, समेशन एक्स क्या है 60 होल स्क्वायर बाय हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो
इसके बाद आपके पास हमारे पास क्या आ जाता है 60 का होल स्क्वायर, जो भी हमारे पास आ जाता है 36 समथिंग शायद आता है, 3600 आता है, डिवाइडेड बाय उसको 20 करेंगे तो ये आपके पास फाइंडिंग आ जाएगी 180। ठीक है, अब ये इनको हमने प्लस किया ये सारी वैल्यूज़ को, तो हमारे पास 230 आ गया माइनस 180, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 50। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द योर वैल्यू ऑफ एस एस बिटवीन बी स्लैश डब्ल्यू का मतलब है बिटवीन, ठीक है, एस एस बिटवीन क्या है, देन यू कैन से एस एस बिटवीन इज़ इक्वल टू 50 आ गया। अच्छा, अब हमें क्या चीज़ चाहिए, एस एस विदन चाहिए। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो एस एस विदन हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, इसका फार्मूला क्या है, इसका सबसे सिंपल है, जैसे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का था, एस एस विदन आपके पास इसका फार्मूला है एस एस टोटल माइनस एस एस विदन। एस एस टोटल हमारे पास क्या आया था, एस एस टोटल हमारे पास आया था 82 और विदन क्या आया था 50। 82 माइनस 50 ये हमारे पास क्या आ गया है 32। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू पुट इट इन आवर फार्मूला। तो फार्मूला में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, देखो फार्मूला में ज़ाहिर है इधर हमें ये हमने ऊपर फार्मूला लिखा था ना, देखो ये मेन फार्मूला था ना, एफ इज़ इक्वल टू एम एस बिटवीन डिवाइडेड बाय एम एस विदन। तो पहले हमें क्या है एम एस बिटवीन का फार्मूला लिखना पड़ा है, उसके लिए आपने लिखा हुआ है एस एस बिटवीन इज़ इक्वल टू, तो एस एस बिटवीन हमारे पास क्या आया है 50 आया है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 50 डिवाइडेड बाय इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन की क्या थी, बिटवीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों के पास क्या है 3। ठीक है, तो इसकी आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लिख ली, 50 आप लोगों ने इसको किया डिवाइडेड बाय, जब 3 किया तो इनमें से कौन सी वैल्यू आई है, जस्ट 1 मिनट, अच्छा ये वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये मैंने पहले एक गलत वैल्यू की थी, इसका आंसर आप लोगों के पास 16.667 आ रहा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू कटिंग करनी पड़ेगी, ये नहीं, इसको आप 50 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो क्या आएगा आप लोगों के पास 16.667 आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा चलते हैं एस एस विदन की तरफ। तो एम एस विदन का फार्मूला है एस एस विदन डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम विदन। एस एस विदन हमारे पास क्या आया था, एस एस विदन हमारे पास ये आया था 32। ठीक है, एस एस विदन हमारे पास क्या है 32 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम विदन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने इधर से अपनी देखी, विदन हमारे पास आ जाती है 16 आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है 16 आ गई है। ठीक है, तो 32 डिवाइडेड बाई 16 हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब इस फार्मूले को मेन अपने मेजर फार्मूला में लेके जाते हैं, एम एस बिटवीन क्या आया है 16.667 डिवाइडेड बाई एम एस विदन क्या आया है 2, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 8.33। तो इट्स मीन आपके पास जो f की वैल्यू है, ठीक है, जो मेन आप लोगों के पास f की वैल्यू आ रही है, f इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है 8.33। अनोवा की जो फाइंडिंग आपके पास आई है वो आई है 8.33। अब हम जाते हैं इसी बेस पे अपने जो हमारे पास आ जाता है, हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है, दैट इज़ द मेक द डिसीजन। ठीक है, तो डिसीजन हम लोग इसका कैसे लेते हैं, द एफ वैल्यू वी ऑब्टेन एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 8.33 आई है, इज़ द क्रिटिकल रीजन सो वी। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि हमने ये चेक करना है कि ये हमारा क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है या नहीं। तो 8 पॉइंट समथिंग हमारे पास आंसर आए हुए हैं ना, क्या आंसर आए हुए हैं 8.33। ठीक है, तो ये 3.24 है ना, तो 8.33 किस साइड पे लाई करेगा। ठीक है, 8.33 क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है ना, क्रिटिकल रीजन में लाई करेगा तो क्या होगा, हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि द एफ वैल्यू वी obtain is f is equal to 8.3 is in the critical region. ठीक है, it is very unlikely
p less than 0.05 that we would obtain a value this larger is h naught. Is that true? Therefore we reject h naught and conclude that there is a significant treatment effect. ये भी लिख सकते हो, लेकिन अब इसके साथ आपको ये इस कंक्लूजन के साथ यू हैव आल्सो मेक दिस टेबल। एंड में आप लोगों को मस्ट है ये टेबल बनाना है। टेबल की वैल्यू अब आपको सारी हमने फाइंड आउट कर ली हैं। सोर्स, बिटवीन, ट्रीटमेंट, सिर्फ आप लोग लिख लो बिटवीन, विदिन एंड टोटल। ठीक है, ट्रीटमेंट लिखते हो वेल एंड गुड, नहीं लिखते हो तब भी बिटवीन, विदिन और टोटल। उसकी एसएस हमने तीनों का फाइंड आउट किया था, टोटल का भी, बिटवीन का भी और विदिन का भी। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमने तीनों की फाइंड आउट की है। एमएस जो है वो हम लोगों ने किसका सिर्फ 2 का फाइंड आउट किया था, वो आपके पास 1 का 2, 1 का 16 आंसर आया था। और एफ इज इक्वल टू यूर दिस। ठीक है, तो यू कैन राइट although these tables are very useful for okay जी students, that is the end of your lecture. I hope all of you will be got it, it will be clear to you. ठीक है, कोई भी चीज़ आ जाती है तो उनकी आप बेशक स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लें। अच्छा, उस दिन बच्चों ने पूछा था कि मैम काइंडली हमें बुक का नेम बता दें, तो बुक का नेम हम आपके पास ये आ जाती है ग्रेविटर, और वेलनियो की बुक है स्टैटिस्टिक ऑफ बिहेवियरल साइंस। ठीक है, और ये मेरे पास आ जाता है दैट इज़ द पब्लिकेशन का अगर देख लेते हैं तो इट इज़ योर 9th एडिशन। ठीक है, विद ऑल माई बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।